नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु आपको एक ऐसे वीडियो लेकर के आया है कि मन और तन को संपूर्ण रूप से आपको अंदर से रिफ्रेश करेगा, यानी कि पूरी तरीके से अपनापन महसूस कराएगा। दरअसल कल सावित्री पूजा है और सावित्री पूजा आखिर हिंदुस्तान की महिलाएं क्यों मनाती है, इसके पीछे क्या कारण है, हम उस कथा को आपके पास में रखेंगे। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा और माँ सावित्री से प्रार्थना कीजिएगा अपने पतियों के लिए लंबी आयु के लिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं कथा को लेकर के अब चलता हूँ। दरअसल विवाहित महिलाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री पूजा की कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। यह देश के राजा अश्वपति का कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह कार्य जारी रहा अनवरत रूप से। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तराशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब यह पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री दृढ़ हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अपनी सावित्री सत्यवान का सिर हिलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है पुत्री, बात समझो, तुम वापस चले जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख कर यमराज सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पास सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, स्त्री हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला है। यह सुनकर यमराज सत्यवान को प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम में अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही विधियों का आरंभ करे, यानी प्रारंभ करे। यह सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार की कोई संकट आया तो भी वह टल जाता है। यही थी कथा सावित्री पूजा का, सावित्री वट वृक्ष का, कि लोग जो है सावित्री बरगद के वृक्ष के नीचे लोग क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों पूजते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देख रहे थे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर।